सारा गेम खेलते खेलते कली को लग रहा था कि अंजलि को कभी भी उसकी सच्चाई के बारे में पता नहीं चलेगा और वह आराम से अभय से शादी करके चली जाएगी। कली ने खुद को इतना चालाक समझ लिया था कि वह सोच रही थी कि उसके सारे राज सुरक्षित हैं और कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि अंजलि अवस्थी सिर्फ एक माँ नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला है जो अपने परिवार और कानून की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अंजलि अवस्थी की सोच, उसकी रणनीति और उसके निर्णय हमेशा हर किसी को चौंका देते हैं। कली रानी मौजूमदार से बात करते करते सीधे दामोदर मौजूमदार तक पहुंच जाती है। उसे लगता है कि उसने अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया है, लेकिन दामोदर मौजूमदार और रानी मौजूमदार के बीच हुई बातचीत ने उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त कर दीं। अंजलि ने जैसे ही यह क्लू पकड़ लिया, उसने तुरंत एक्शन लिया। अंजलि के लिए यह कोई सामान्य खेल नहीं था। यह उसकी बेटी आरती और उसके पूरे परिवार की सुरक्षा का सवाल था। अंजलि ने सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी दुश्मन कली को गिरफ्तार करवाया। इस गिरफ्तारी के साथ ही कली के सारे रहस्य उजागर हो गए। अब यह स्पष्ट हो गया कि कली और वेद की कभी शादी हुई ही नहीं थी, यानी अब वेद और आरती की शादी तय हो गई थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रानी मौजूमदार ने इस अवसर का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। उसने शगुन की थाली भिजवाई, जिसमें आखिरी थाली में मंगलसूत्र और सिंदूर रखा था। उसके साथ एक चिट्ठी भी थी, जिसमें लिखा था कि वह खुद आएगी, पहले सिंदूर लगाएगी, फिर मंगलसूत्र पहनेगी और लाशें बिछाकर वापस चली जाएगी। लेकिन यह सिर्फ दिखावा था। रानी मौजूमदार ने यह नहीं समझा कि अंजलि अवस्थी जैसी चतुर और खतरनाक महिला के सामने कोई चाल कभी काम नहीं आती। अंजलि ने उसकी योजना को पहले ही पढ़ लिया था। उसने अपने एजेंट्स और खास लोगों की मदद से कली और रानी की हर गतिविधि पर निगाह रखी हुई थी। रानी की यह चाल खुद उसके लिए फंदा बन गई। अंजलि ने अपनी बेटी आरती के लिए यह सुनिश्चित किया कि कोई भी खतरा उसकी शादी में बाधा नहीं बने। उसने कली की सच्चाई का पता लगवाया और उसे गिरफ्तार करवा दिया। कोर्ट का ऑर्डर भी उसने ले लिया। अब सिर्फ समय की बात थी कि आरती और वेद की शादी निश्चित हो जाए। राजवंशी परिवार भले ही आरती के पिता के कत्ल में शामिल रहा हो, लेकिन अंजलि ने यह साफ कर दिया कि आरती की खुशी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वेद को लेकर भी उसने अपनी रणनीति पूरी तरह से फाइनल कर ली थी। वेद अपने घर के किसी भी गलत धंधे में शामिल नहीं होता और किसी भी मामले में टांग अड़ाने वाला नहीं है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। कुछ दिन पहले जब वेद घर गया था, तो राजवंशी परिवार उसे जल्दी शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था और आरती को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा था। उनका मकसद केवल इतना नहीं था कि वेद के जरिए आरती को अपने कब्जे में करें, बल्कि अंजलि अवस्थी पर भी लगाम कसना चाहते थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अंजलि सिर्फ मां नहीं, बल्कि कानून की सबसे बड़ी भक्त है। रिश्ते, नाते और परिवार उसके लिए सिर्फ जिम्मेदारी के साधन हैं, लेकिन कानून उसके लिए सबसे बड़ी शक्ति है। अब सबकी नज़रें रानी मौजूमदार पर टिकी हुई हैं। क्या वह कली के अरेस्ट के बाद कोई और चाल चल पाएगी? क्या वह अंजलि की सतर्कता और चतुराई को मात दे पाएगी? या फिर उसका यह बड़ा धमाका सिर्फ एक शून्य साबित होगा? रानी की योजना में और भी अंधेरे रहस्य छुपे हुए हैं। उसने कई सालों तक अंडरवर्ल्ड में अपना प्रभाव बनाया है। उसके पास हर प्रकार की खुफिया जानकारी है और उसके पास ऐसे लोग हैं जो किसी भी समय किसी भी काले काम को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अंजलि अवस्थी भी कम नहीं है। उसने अपनी रणनीति में कुछ ऐसा छुपा रखा है जिसे कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। कली को गिरफ्तार करने के साथ ही उसने सिर्फ आरती की शादी की योजना नहीं बनाई थी, बल्कि रानी मौजूमदार और उसके अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को पूरी तरह नष्ट करने की तैयारी भी कर ली थी। अंजलि की नज़र में कानून ही सबसे बड़ी शक्ति है और उसने रानी की चालों को उल्टा करने का पूरा प्लान पहले ही तैयार कर लिया है। अब सवाल यह उठता है कि पद्मा की कहानी क्या होगी? क्या रानी मौजूमदार उसे किसी जाल में फंसा पाएगी, या अंजलि अपनी तीखी और चतुर दिमागी चाल के साथ उसे समय रहते ढूंढ निकालेगी? अंजलि के पास हर संभव जानकारी है, लेकिन क्या वह समय पर कार्रवाई कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि रानी मौजूमदार इस बार सफल होगी, या फिर अंजलि अवस्थी अपनी बेटी और कानून की रक्षा करते हुए सभी दुश्मनों को परास्त कर देगी? और ऐसे ही रोमांचक और झकझोर देने वाले ट्विस्ट्स जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां और भी बड़े रहस्य, खतरनाक चालें और अप्रत्याशित मोड़ आपका इंतजार कर रहे हैं।